तो ये रहे कल के दो ट्रेड्स जो मैंने फेयर वैल्यू गैप पे लिए हुए थे। एक देखो ये 50 नंबर वाला, इसमें मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि मतलब स्कैल्पिंग के लिए जो फेयर वैल्यू गैप बनता है मैंने इस पे ट्रेड किया हुआ था। देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल जो था, ये देखो ये है 5 मिनट का कैंडल। इसके बनने के बाद फिर मैं गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, इसके बाद मेरा यहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट का लो को ब्रेक करके। ये 1 2 3 4 5, ये रेड कैंडल जो है जहाँ पे फिंगर दिखा रहा है अभी, ये है 5 मिनट का लो। यहाँ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। ये वापस आया, मैं ट्रेड भाई जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था। यहाँ मैंने ट्रेड लिया, इसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, मतलब मेरा एसएल चला गया पूरा पूरा। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप मेरा लॉस हो गया। ठीक है, एट द एंड जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो बीच में जो कैंडल है वो पूरा पूरा बेरिश का है, और एट द एंड मार्केट यहाँ पे देखो भयानक वाला बेरिश गया है। 1:5 1:6 आराम से आता है इसमें। ठीक है, तो ये हुआ, और उसके बाद फिर मैंने ट्रेड किया दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो कि हायर टाइम फ्रेम पे था। मतलब कि 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मैंने मार्क किया और 5 मिनट का कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये है 15 मिनट का लो, और ब्रेक किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे जस्ट मैंने रिटेस्ट करने का वेट किया और मैंने फिर यहाँ एंट्री लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और उसके बाद फिर मेरा आराम से टीपी हिट हुआ यहाँ पे 1:4 का। तो कल ट्रेड करके मज़ा आ गया एकदम। तो इस हफ्ते मैं टोटल 4 ट्रेड्स आज वाला लेके हो जाएगा मेरा कंप्लीट। 3 ट्रेड मैं कर चुका हूँ। 3 ट्रेड में मेरा 2 दिन तो लॉस ही हुआ है और एक दिन तो भारी लॉस है। ठीक है, जो कि मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, वो मैं आगे बताऊँगा। दूसरा लॉस तो वैलिड लॉस है। तीसरा मेरा प्रॉफिट हुआ था कल, वही मतलब फेयर वैल्यू गैप की वजह से, स्ट्रैटेजी की वजह से। मैं अभी तक जो मैंने बैक टेस्टिंग करा वो मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स के बेस्ड पे मैंने बैक टेस्टिंग की है। मैंने फेयर वैल्यू गैप का कोई बैक टेस्ट नहीं किया है अभी, पर मैं इसको लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ सेटअप बनेगा वहाँ ट्रेड लेंगे, और वैसे तो इसका कम ही मिलता है सेटअप। ठीक है, तो जो भी मुझे 2 ट्रेड लेना है मैक्स। ठीक है, तो 2 ट्रेड में मेरा दोनों ट्रेड या तो फेयर वैल्यू गैप पे हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो फिर एक फेयर वैल्यू गैप पे और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ये 2 स्ट्रैटेजी मैं थ्रू आउट द ईयर अभी फॉलो करने वाला हूँ। इसके बाद अभी कोई स्ट्रैटेजी मेरा दिमाग में भी नहीं है और मुझे फ़िलहाल अभी जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं इसी दोनों स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पूरे साल अभी ट्रेड करूँगा। अभी चल रहा है मार्च, आज कितना तारीख है मार्च का? 6 तारीख, 6 तारीख है आज मार्च का 26। सो पूरा ईयर यही 2 स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ कि मैंने इस वीक कितने लॉसेस किए हैं, कितने प्रॉफिट किए। आखिर आप सबको सब कुछ पता चलना चाहिए। ठीक है, ये आ गया मैं अपने प्रोफाइल पे, और पोर्टफोलियो तो कुछ है ही नहीं एज़ यूजुअल। ऑर्डर्स मनी में 1800 रुपये है। मैंने पैसे डाला था इसमें, और लेकिन मुझे फिर वापस निकालना पड़ा। खैर इतना पैसा से तो मैं कम से कम तो मार्केट में 3 से 4 महीना आराम से ट्रेड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं कहाँ, ट्रेडर्स डायरी, यहाँ है ट्रेडर्स डायरी। ये देखो मेरा नेट पीएनएल चल रहा है 787, और ये भी एक गलती के कारण हुआ है, वरना मेरा लॉस लगभग 250 से 300 का था बस। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे लॉस हुआ है। 2 तारीख को जो मैंने ट्रेड किया है, देखो इस दिन मैंने 677 रुपीज़ मैंने लॉस किए हैं। अब कैसे, वो कुछ इस प्रकार से कि मैं देखो जनरली सिचुएशन हुआ क्या था। एक ट्रेड लिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, पहला ट्रेड। ठीक है, जो कि रिवर्सल बेस्ड नहीं, रिवर्सल बेस्ड नहीं था, मतलब कि मार्केट खुला, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, और 15 मिनट का कैंडल, मतलब स्टार्टिंग कैंडल बना था फुल रेड। तो मैं उसके अगले 5 मिनट के कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली थी और मैंने होल्ड कर लिया पूरे दिन। ठीक है, 10 क्वांटिटी में लिया था, पूरे दिन होल्ड कर लिया, और मेरा एट द एंड मार्केट बंद होते होते तक मेरा कितना है, 170 या फिर 200 का प्रॉफिट मेरा था हाथ में। लेकिन मैं मैं फिक्स करके रखा हुआ था कि इतना प्राइस हिट करेगा तो मैं निकाल लूँगा। तो मैंने 176 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था उस दिन।
तो ये तो पहला ट्रेड है, एकदम अच्छा गया, ठीक है। और मेरा मतलब कह सकते हो कि उस दिन मेरा बायस सही था, मैंने सेल के लिए ही चुना था और मैंने सेल करके पूरा दिन होल्ड कर लिया, ठीक है। तो मेरा 176 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकंड ट्रेड था मैंने एथर एनर्जी में ले रखा था, वो ले रखा था मैंने बाई का, और मार्केट ऑलरेडी पहले नीचे चल रहा था। तो मुझे लगा था कि मार्केट ऊपर आएगा, एट द एंड ऊपर आएगा, और कम से कम चलो प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन जितना पे मैंने एंटर किया, जितना प्राइस पे, उतना ही पे मैं एग्ज़िट कर दूं। तो मैं वही सेट करके रखा था। पर जैसे जैसे मार्केट नीचे गया, मैं उसमें क्या बताऊं, मैंने और नीचे जो है जहाँ प्राइस था वहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब ये भाई ब्रोकर ने क्या किया कि अगर मैं 15 क्वांटिटी नीचे सेल मारा था, तो इन टोटल एवरेज करके उसने पूरा मेरा नीचे ही हो गया। वो जो भी मेरा टीपी था, एसएल था, सब नीचे हो गया, ठीक है, नीचे प्राइस पे आ गया। तो अब क्या हुआ कि लास्ट में मार्केट बंद होते होते तक मेरा प्रॉफिट चला, मतलब लॉस चला गया लगभग 600 के आसपास, क्योंकि मैंने एसएल लगाया नहीं था। एसएल मतलब अब जब बाई का है ऑब्वियसली, तो बाई का नहीं, सॉरी, सेल का है, तो सेल गया नहीं। और मेरा ऊपर, मैं इस सोच में था कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आए तो मैं लॉस रिकवर करूंगा, पर उसने मार्केट ऐसा फटा लास्ट में कि बाप रे, कि अगर मैं और छोड़ जाता तो मैं लगभग 1000 रुपये का लॉस कर जाता उस दिन। पर ये भी कुछ कम नहीं है, तो अच्छा खासा लॉस। और इसका मेन रीज़न था कि देखो, मैंने 2 ट्रेड ले लिया, ठीक है, 2 ट्रेड ले लिया। मेरा डिसिप्लिन का अकॉर्डिंग अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन थर्ड ट्रेड में वो ट्रेड लिया और नीचे सेल के लिए लिया, और उसमें मेरा भयानक लॉस हो गया। तो बेसिकली बात यह है कि मैंने उस दिन अपना डिसिप्लिन तोड़ा, 2 से 3 ही ट्रेड गया था बस, और मेरे को इतना भयानक थप्पड़ पड़ा है भाई, इतना भयानक, लगभग 700 का लॉस था, ठीक है। और उस 700 से मैं मार्केट में कम से कम तो आराम से कम 2 महीना, मिनिमम टू मिनिमम 2 महीना आराम से मैं सरवाइव करता, क्योंकि मैं ऐसे पागल जैसा लॉसेस नहीं करता हूँ, छोटा छोटा लॉसेस करता हूँ फिलहाल, तो कम पैसों से ट्रेड करता हूँ। तो मैं उस कैपिटल यानी 700 से मैं 2 महीना ट्रेड कर सकता था, पर हो गई गलती। और अब से यानी कि उसके बाद से तो फिर मैं 2 ट्रेड मैक्स ले रहा हूँ भाई, मैक्स, उसके ऊपर सोचना भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड मुझे डिसिप्लिन ही मुझे पैसा देगी भाई, समझ में आ गया। उस दिन मैंने अगर सेकंड ट्रेड अगर होल्ड किया होता ना, अगर जो मैंने शुरू में प्रॉफिट सेट किया था बाई का, यकीन मानो भाई, उस दिन मैंने 176 रुपीज़ का पहले प्रॉफिट कर चुका था, जस्ट 40 रुपये का एसएल में, ठीक है। तो 176 का प्रॉफिट हो चुका था, और मेरा कम से कम तो 150 का प्रॉफिट होता। सोचो, 40 का एसएल लगा के जस्ट मेरा मतलब कितना का रिटर्न भाई, मतलब 1:6 1:7 ऐसा का रिटर्न था मेरा। तो कम से कम 300 का मेरा प्रॉफिट उस दिन था आराम से, पर जस्ट डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से वो लॉस में बदल गया 700। हो, वही है। और फिर उसके बाद तो फिर मैं डिसिप्लिन तोड़ने का सोचता भी नहीं हूँ। तो ये देखो 64 रुपीज़ का लॉस, और ये भी कल मेरा जो 21 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट, ये भी कल लॉस ही था। मैंने पहला ट्रेड जो लिया था 5 मिनट वाला, मतलब शॉर्टर टाइम यानी स्कैल्पिंग में जो बनता है फेयर वैल्यू गैप, मैंने उस पर ट्रेड किया और मेरा 30 रुपये का लॉस हो गया था। मेरा 10 क्वांटिटी था और 3 रुपये मेरा एसएल था, ठीक है। तो 30 रुपये का लॉस हो गया था ऑलरेडी। उसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के बाद, यानी 15 और 5 मिनट में बात करें, जो फेयर वैल्यू गैप बना, उसमें मेरा 1:4 प्रॉफिट हुआ, और मेरा वो लॉस रिकवर होने के बाद 21 रुपये का प्रॉफिट है, वरना ये 51 रुपये का प्रॉफिट होता। और जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया, और अगर मैं उसको होल्ड कर लेता तो लिटरली बता रहा हूँ भाई, कल मेरा 1:10 भी हिट हो जाता आराम से। क्योंकि क्या था यार, 1 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था, और मतलब 1 से 1.5 रुपये का मेरा एसएल था, और कितना ही 10 रुपया 12 रुपया टारगेट करना था, जो कि आराम से नीचे गया है। यही वो ट्रेड है भाई, यही वो ट्रेड है, देखो 49 नंबर वाला, ये मैंने मार दिया सेल। क्योंकि देखो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये था मेरा अच्छा खासा मेरा सपोर्ट लेवल था, जो कि अगर ब्रेक होता तो ये अच्छा खासा फॉल करता, ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है। लेकिन ये इतना गंदा मतलब गलत हुआ है कि क्या बताएं, कुछ इस तरीके से। इससे बढ़िया तो मैं यार सिंपली अगर सिर्फ इस पे भी ट्रेड करता कैंडल पे, तो देखो यहाँ पे मेरा बहुत सुंदर यहाँ पे हैमर बना हुआ है एट द एंड।
उसके बाद फिर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर कंफर्मेशन भी ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद तो मार्केट ऐसा ऊपर गया है कि कहना ही नहीं है। तो यही हुआ था, मैंने सेल कर ले लिया, मार्केट गया एकदम फाक से ऊपर, तो हो गया मेरा फकाफक। और ये कल का ट्रेड है, ये तो लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप था, ये हायर टाइम फ्रेम पे मतलब 1:4 आराम से हिट किया। तो सोचो यहाँ तक मार्केट फॉल किया है। अब देखते हैं आज क्या होता है भाई। फाइनली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मैंने ले लिया है बाई का ट्रेड। वैसे मार्केट तो डाउन ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का है, और यहाँ पे ये ब्लू जोन टच कर सकता है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ सेलिंग, उसके बाद फिर यहाँ सेलिंग, उसके बाद फिर एक और यहाँ पे बन सकता है सेल जोन। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये बना फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे दिख रहा है पर्पल एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, वापस रिट्रेस किया, उसके बाद फिर अब यहाँ से ऊपर जाने का इंतज़ार है। और यहाँ है मेरा स्टॉप लॉस, 3 का स्टॉप लॉस है और 9 रुपये का टारगेट है, यानी कि 1:3 खेल रहे हैं इसमें अपन। देखते हैं क्या होता है इसमें। कम ऑन यार, चलो भाई। 1.5 साल हो गई है भाई जिम करते हुए, लेकिन बॉडी शॉडी बन नहीं रही है। हाँ। आज अगर मार्केट अगर सेल में चल जाता है या फिर अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है, तो आज हम लोग गारंटीड है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे सेल में। और अगर बाई में जाता है तो बाई में भी ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं अभी अगर अपने सबसे बड़े गोल के बारे में बात करूं तो यार, मैं बस अपने कैपिटल को जल्द से जल्द 10,000 तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे प्रॉफिट करके पहुंचाऊंगा, मैं खुद से भी जमा कर करके, क्योंकि अगर कैपिटल आपका कम रहेगा दोस्तों तो आप 150 में ही ट्रेड करते रह जाओगे, जो कि एक्सपीरियंस के लिए तो ठीक है, बट क्या बताऊँ। मैं इस साल मतलब यही फेयर वैल्यू गैप और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स पे ही ट्रेड करने वाला हूँ इस साल। तो मैं खैर यही दोनों क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करने वाला हूँ पूरे ईयर के लिए। और पैसा यही रहेगा मेरा, 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। वो भी मुझे लगता है कि मुझे 100 रुपये का रिस्क रखने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए 10,000 का, समझ रहे हो। हमको नहीं पता, उधर ही होगा। तो उसके लिए 10,000 का कैपिटल चाहिए भाई, और मेरा भी कैपिटल यही 1800 का है। मैं कुछ दिन में इसको पहुंचाऊंगा 3,000, कैसे जगह ऐसे कैसे जैसे तैसे करके। हो, कैपिटल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा जो इनकम सोर्स है यार बहुत कम पैसा बन रहा है उसमें, मतलब एक दिन का 50 रुपये बन रहा फ़िलहाल। पर कोई बात नहीं, इस साल के एंड तक उसमें भी ठीक ठाक पैसा बनने लगेगा।
कि मैं इतना कि मैं कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो डाल ही सकूँ कम से कम ऐसे महीना में। मतलब बहुत बोरिंग लगता है मेरे को ऐसे ऐसे ट्रेड बैठ के देखने में, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है जब रिवर्सल आता है तो, मतलब पता ना कि जब रिवर्सल आ गया वेसल टच होने वाला है तो डर लग रहा है, ऐसे वैसे वैसा कुछ है नहीं। बोर हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ या तो एस एल हिट हो जाओ या तो टी पी ही हिट हो जाओ भाई, जो होना है जल्दी हो जाओ, जल्द से जल्द हो जाओ, बस कुछ ना कुछ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो ट्रेड में ठीक है, अगर मैं यहाँ भी एंटर करता तो मैं अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा होता ऑलरेडी, अभी भी चल ही रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में। पर मैं अगर यहाँ पे एंटर करता इस येलो जोन पे, मतलब इस येलो लाइन पे, तो मैं ठीक ठाक प्रॉफिट अभी बुक कर चुका होता ऑलरेडी। लेकिन मैंने गलती से मतलब यहाँ एंट्री ले लिया, यहाँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि अब इतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा फिर, लेकिन आता ही आता है। इसका सिस्टम ही यही है, आता ही आता है नीचे। पर मुझे लगा कि अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है, अगर वहीं से टच करके वापस से ऊपर चल जाता है तो फिर भैया जितना लेट करूँगा उतना ज़्यादा हमको लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कल मैंने जो 15 मिनट पे एंट्री किया था भाई, कल कल मैंने बहुत सही एंट्री किया था। हम्म ऑलराइट, मार्केट ठीक ठाक चलने के बाद भी रिवर्स हो गया और मेरा एसएल चला गया है पूरा पूरा। 30 रुपये का 35 रुपये का लॉस डन है आज का, कुछ इस प्रकार से देखो। टाइम भी हो चुका है 10:50, चलो अपन यहीं से बाय करते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, ऐसे ही तो नहीं करेंगे, इस तो रिवेंज ट्रेडिंग जैसा हो जाएगा फिर।
तो आज का तो मैं एक ट्रेड ले चुका हूँ और उसमें मैं लॉस ले चुका हूँ पूरा। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि 11 बज चुका है और मेरा टाइम ख़त्म हो गया। और सेटअप बंद मेरे को लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट एरिया और असिस्टेंस एरिया के आसपास आने में 12-1 ऐसे बजेगा, तो मैं तब तक नहीं बैठने वाला हूँ। जस्ट 2 घंटा मेरा टाइम था, तो 11 बज चुका है और आज का वैलिड लॉस हो चुका है मेरा। और अब मैं अपना लैपटॉप बंद कर रहा हूँ आज के लिए।